Hello everyone. Today we will do sum number 5th of exercise 17.2. See the statement of sum number 5th. ABCD is a rhombus if angle ACB is equal to 40 degree and find angle ADB. रोम्बस गिवन है और उसमें एक एंगल दिया है ACB 40 और फाइंड क्या करना है हमने ADB. लेट्स सी सम नंबर 5th एक्सरसाइज 17.2. ABCD इज़ अ रोम्बस. तो पहले मैंने रोम्बस ड्रॉ कर दिया. ABCD इज़ अ रोम्बस. उसमें जो डायगोनल है वो ड्रॉ किए हैं और उसमें है एंगल ACB. एंगल ACB इधर से ये वाला एंगल, ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और हमने फाइंड क्या करना है एंगल ADB. ये वाला एंगल फाइंड करेंगे. तो जो रोम्बस के अकॉर्डिंगली है, रोम्बस की एक तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे इधर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे यहाँ पे. तो मीन्स अगर मैं एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली देखूँ तो ये एंगल गिवन है 40 और ये गिवन कितना है 90. यहाँ पे सारी जगह 90 बनते हैं एंगल क्योंकि इसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे ये वाला एंगल पहले फाइंड कर सकती हूँ. We know that diagonal of a rhombus bisect each other at 90 degree, so angle BOC is equal to 90 degree. In right triangle BOC, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है. एंगल BOC एंड OBC एंड एंगल OCB. एंगल जो O है वो हमें 90 गिवन है. B जो है इधर ये इस साइड वाला ये हमने फाइंड करना है ये एंगल. एंड OCB गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180. इन दोनों को ऐड किया 90 और 40 130 प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180. अब ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और 180 माइनस 130 वी गेट 50. तो मीन्स OBC हमारे पास आ गया 50 डिग्री. अब अगर रोम्बस है तो रोम्बस की ये वाली अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऐसे जेड की फॉर्म में एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसे जेड की फॉर्म में. तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली. तो ये जो एंगल्स हैं कौन से एंगल बनाएंगे, अल्टरनेट एंगल. ओके, सो एंगल ADB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री. यही हमने फाइंड करना था. नेक्स्ट है सम नंबर 6. See the statement. If the diagonals of a rhombus are 12 cm and 16 cm, find the length of each side. डायगनल्स दिए हुए हैं, डायगनल्स की लेंथ दी हुई है हमें रोम्बस के डायगनल्स की. एक 12 है, एक 16 सेंटीमीटर है और हमने उसकी सारी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है ईच साइड की. लेट्स सी. ABCD इज़ अ रोम्बस ड्रॉ कर दिया. इसमें डायगनल्स हैं AC एंड BD और इनकी जो लेंथ है AC की लेंथ मैंने कंसिडर कर ली है 12. ये है गिवन है, मींस AC किसी की भी लेंथ ले सकते हो, चाहे अगर हमने BD की 12 लेनी है उसकी 12 कर लो और AC की 16 कर लो. मैंने इधर से AC जो है वो 12 बना दिया और जो BD है वो कितना ले लिया 16. ये दोनों वैल्यूज जो है डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है. We know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. तो अगर वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे तो हमें प्रॉपर AC दिया हुआ है उसका हम हाफ़ कर देंगे और हमारे पास हाफ़ आ जाएगा AO. चाहे हम OC भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है, उसका जो बाइसेक्टर है. OA इज़ इक्वल टू हाफ़ ऑफ AC. कितना आ जाएगा, हाफ़ ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एंड OB इज़ इक्वल टू हाफ़ ऑफ BD. यहाँ पे हम OD भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे OA ली है तो मैं OB लूँगी क्योंकि ये एक ट्राइंगल लेनी है मैंने. एंड हाफ़ ऑफ BD इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, BD 16 है, इसका हाफ़ करेंगे हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर. अब इसके बाद ट्राइंगल है AOB. ये वाली ट्राइंगल है. इसमें मैंने जैसे बोला कि चाहे OC ले लो OD, तो अगर OC लेंगे तो फिर OD कर लेना और उसमें फिर ये वाली ट्राइंगल ले लेना और उसमें DC फाइंड कर लोगे, ठीक है. इसमें मैंने OA लिया है कि अगर AC का हाफ़ करेंगे तो AO आएगा, BD का हाफ़ करेंगे तो OB आएगा. ये हो जाएगा यहाँ से 6 और ये आ जाएगा 8. अब यहाँ पे जो इसके डायगोनल हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं,
ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो जो राइट एंगल है वो टच करता है बेस को और परपेंडिकुलर को। तो किसी को भी अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो मीन्स हमने जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करनी है राइट ट्राइंगल में, उसके थ्रू हमने जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो फाइंड करनी है, क्योंकि इसकी दोनों साइड इस ट्राइंगल की दी हुई हैं। अगर किसी को भी आप बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, लेकिन हाइपोटेन्यूज यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। OA की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, OB की वैल्यू है 8। 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर किया 64, दोनों का ऐड करके है 100। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे इसकी पार्ट 2 है तो हमने इधर भी जो भी नंबर बनेगा, टर्म बनेगी, हमने देखना है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये 10 का स्क्वायर है, दोनों साइड पे सेम पावर हो वो कट हो जाती हैं। देन AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Next है sum number 11th. See the statement. ABCD is a rhombus and its diagonal intersect at O. रोम्बस गिवन है और उसके जो डायगनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट है। इस ट्राइंगल BOC एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, हमने ये प्रूव करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज एंड आल्सो स्टेट इफ़ BCO इज इक्वल टू DCO। तो इसमें हमने इसका रीज़न बताना है साथ में। अभी जैसे इसमें गिवन है ABCD इज़ अ रोम्बस और हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करनी है तो पहले हमने इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेना है। इन ट्राइंगल BOC एंड DOC ये दोनों ट्राइंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे 3-4 कंडीशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है क्या किस कंडीशन के कारण ये जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। या जहाँ तो उनकी साइड्स के अकॉर्डिंगली आएगा, जहाँ उनके एंगल्स के अकॉर्डिंगली। हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। तो इसमें इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली ही सिमिलैरिटी मैंने लिखी है BC और DC इक्वल है, क्योंकि अगर ये रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो मीन्स अगर इन दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलैरिटी देखें तो जितनी BC है उतनी CD आएगी। BC इज़ इक्वल टू DC। एंड देन अगर हम ये ट्राइंगल लें, इसमें भी जो OC है वो आ रही है। अगर ये वाली ट्राइंगल लेते हैं इसमें भी OC आ रही, मीन्स OC जो है उसकी वो क्या आएगी, दोनों में कॉमन आ रही है। नेक्स्ट है DO, इस ट्राइंगल में इसकी DO और इस ट्राइंगल की OB, ठीक है, OD और इधर से DO और OB दोनों ये साइड इसके इक्वल है। तो ये डायगनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ट्राइंगल की साइड बन रही है दोनों ट्राइंगल की। DO इज इक्वल टू OB। रीज़न क्या लिखना है आपने, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आपने जो साइड्स हैं, अगर एंगल है तो एंगल भी लिख सकते हैं और उनके आपने साथ में रीज़न भी लिखने हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों साइड्स आ रही हैं दोनों ट्राइंगल में, 3 की 3 साइड जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, तो मीन्स हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है SSS बाय SSS रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। जहाँ तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है SSS SSS या फिर SAS, एक एंगल हो, दोनों 2 साइड्स के बीच में एक एंगल आ जाए, या फिर क्या आ जाए हमारे पास एंगल साइड एंगल, या 2 एंगल्स के बीच में साइड आ जाए, या एंगल साइड, या फिर RHS कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन बन जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। लेकिन इसमें हमने SSS की है और इसमें एक और ट्राइंगल भी बन जाती है, SAS भी बन जाती है, क्योंकि इसमें जो रोम्बस के डायगनल हैं वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने अभी तीनों इसमें साइड ही ली हैं, 3 कंडीशन चाहिए, वही इनफ है, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब ट्राइंगल किसी ना किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो उनमें जो रिमेनिंग अगर साइड्स हैं या रिमेनिंग एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। रिमेनिंग साइड या रिमेनिंग एंगल है वो भी इक्वल जाते हैं। तो मीन्स अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो एंगल BCO, ये एंगल, और इधर से एंगल DCO, ये हमें उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है क्या ये एंगल BCO DCO इक्वल है। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो हाँ, ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल है, इधर से ये दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन हमें चाहिए अभी यही
तो इसके बारे में बताना है और इसका रीज़न क्या होगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मीनिंग कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं देन उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।